जब भी किसी पुण्यात्मा की मृत्यु होती है तो हमारे मुख से निकलता है कि इसको जरूर स्वर्ग की प्राप्ति हुई होगी। इस विषय में महर्षि व्यास द्वारा बोले और प्रथम पूज्य गणेश जी द्वारा लिखी गई महाभारत में इसका विस्तार से वर्णन है। कुरुक्षेत्र में रहने वाले मुद्गल आरष्य की दुर्वासा मुनि द्वारा जब परीक्षा ली गई और मुद्गल आरष्य परीक्षा में खरे उतरे तो एक देवदूत उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए विमान सहित उतरा। तब यही प्रश्न पूछा गया। देवदूत ने कहा, स्वर्ग यहां से बहुत ऊपर का लोक है जिसे स्वर्ग लोक भी कहते हैं। असत्यवादी, नास्तिक और जो तप, दान, यज्ञ नहीं करता यहां प्रवेश नहीं कर सकता। धर्मात्मा, जितेंद्रिय, शमदम से संपन्न, द्वेष रहित, दानी, युद्ध में मारे गए शूरवीरों को ही यहां प्रवेश मिलता है। देवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षि याम, धाम, गंधर्व और अप्सरा, इन सब के अलग अलग लोक हैं। यहां इच्छानुसार भोग उपलब्ध है। सोने का पर्वत सुमेरुगिरी है। यहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती, उदासी नहीं आती मन में, पसीना नहीं निकलता, गर्मी और जाड़ा नहीं होता, कष्ट और भय नहीं होता, विलाप और अशुभ वस्तु नहीं होती, बुढ़ापा और थकावट नहीं होती, दुर्गंध नहीं आती और मल मूत्र भी नहीं निकलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। कपड़े मैले नहीं होते। दिव्य कुसुमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती हैं। स्वर्ग के दोष में सबसे बड़ा दोष यह है कि यहां नया कर्म नहीं किया जाता। स्वर्ग का भोग अपनी मूल पूंजी गंवा कर ही प्राप्त होता है। जिस दिन पुण्य समाप्त होता है उस दिन स्वर्ग में रहने वाले के गले की माला कुम्हला जाती है। यही स्वर्ग से गिरने की सूचना है। यह देखते ही भयवश विचार आता है कि अब गिरा, उन पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है। स्वर्ग से जब कोई गिरने लगता है तो उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, सुध बुद्ध नहीं रहती। यह सुनकर मुद्गल आर्ष ने कहा, मेरा आपको प्रणाम है। स्वर्ग में तो भारी दोष है। मुझे स्वर्ग और उसके सुख से कोई काम नहीं है। मैं तो वहां जाऊंगा जहां व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है, किसी सिद्धि के और स्वर्ग में रुचि न लें, केवल मोक्ष पर ध्यान दें। शास्त्रकारों ने मोक्ष प्राप्त करने के 10 साधन बताए हैं। 1, मौन अर्थात इंद्रिय जीत होकर वाणी का संयम कर ले। वाणी का प्रयोग कभी सांसारिक कार्यों में न करें। 2, ब्रह्मचर्य, व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करें। श्रुति कहती है कि केवल ब्रह्मचर्य, व्रत से ही जीव की मुक्ति हो जाती है। 3, शास्त्र श्रवण निरंतर करते रहें और श्रवण के पश्चात उसका सतत मनन और निदिध्यासन चलता रहे तो भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। 4, तप अर्थात तपस्या से अहम मिटता है। तपस्या की उत्तरोत्तर वृद्धि से ब्राह्मी स्थिति को जीव प्राप्त होता है अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है। 5, अध्ययन अर्थात बुद्धि का व्यायाम। निरंतर शास्त्र अध्ययन और तदनुसार उसका चिंतन मनन जीव को ब्रह्मावगामिनी बनाता है। भगवत गीता के अनुसार भी बुद्धि के समीप ही तो ब्रह्म है। 6, स्वधर्म पालन अर्थात जिस वर्ण के हों, जिस मत के हों, जिस आश्रम आदि के हों, धर्म का पालन करते रहें, यह भी मोक्ष का मार्ग है। 7, शास्त्रों की व्याख्या अर्थात शास्त्रों की प्रबल युक्तियों द्वारा युक्त व्याख्या करें। यह भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। व्याख्या करते समय बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है और ब्रह्म तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। स्थूल बुद्धि वाले तो स्थूल शरीर ही पा सकते हैं। 8, एकांतवास अर्थात संसारी कोलाहल और चकाचौंध से दूर। एकांतवास का अर्थ अपने दायित्वों से भागकर पर्वत, जंगल, आश्रम आदि में भाग जाना कदापि नहीं है। 9, जप अर्थात निरंतर नाम मंत्र जप वाला भी मोक्ष को प्राप्त होता है। मंत्र जाप की महिमा का इससे बढ़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। जो शिव जी ने पार्वती जी से, हे वराणन्य पार्वती, मैं 3 बार प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि केवल जप मात्र से ही इष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती है। अब यह बात निर्भर करती है अपने अपने बुद्धि और विवेक पर कि व्यक्ति को भौतिक सुखों की चाह है या इससे विमुख होकर पारलौकिक सुखों की। 10 समाधि भी मुक्ति का एक निमित्त बताया है। शास्त्रकारों ने आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंततः समाधि, इन 6 को योग शास्त्रों में षड्ढंग योग कहते हैं।
इनमें प्रथम 3 तो बाह्य साधना और अंतिम 3 धारणा, ध्यान और समाधि आंतरिक साधन कहलाते हैं। समाधि से मन एकाग्र होता है, परंतु साथ में मन निर्मल होना परम आवश्यक है, नहीं तो पुनः जीव भौतिकवाद में पहुंच जाएगा। जब शरीर में मल न रहकर निर्मल बन जाए, मन में विक्षेप न होकर बिना विक्षेप के बन जाए और बुद्धि का आवरण हटकर निरावरण बन जाए, तो समाधि से मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है।